हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। जय शीतला मैया। अर्थात आज मैं आपको बताऊंगा श्री शीतलाष्टकम स्तोत्रम अर्थात शीतला मैया का, शीतला माता का जो अष्टकम है और बहुत पुराण, बहुत ग्रंथ आदि संशोधन करने के बाद मुझे यह स्तोत्र मिला है और यह स्कंद पुराण में आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसके महात्म्य में लिखा हुआ है, खास करके वैसे तो जो माताएं होती है वो अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखती है शीतला सप्तमी के दिन, लेकिन जैसे इसके महात्म्य में जो लिखा है वो भी मैं आपको संपूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जो शीतलाष्टकम है वो आप कम से कम वर्ष में एक दिन, जब शीतला सप्तमी का हम व्रत करते हैं, मान लीजिए आपने शीतला सप्तमी का व्रत नहीं भी किया है, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों के लिए भगवती शीतला मैया के सामने या किसी ऐसे देश में हो या समय संजोगवश अगर आप शीतला मैया की पूजा आदि नहीं करते हो, करनी चाहिए लेकिन नहीं करते हो या नहीं कर पाते, कम से कम यह शीतलाष्टक जो स्तोत्र है उसका पाठ आप अपने मंदिर में या भगवान के सामने या माँ दुर्गा के मंदिर में आप यह कम से कम एक पाठ कर सकती है, खास करके अपने बच्चों के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर शीतला मैया का यह पाठ अगर शीतला देवी के सामने अगर आप करते हो तो आपके जो बच्चे हैं, जो खास करके पढ़ते हुए बच्चे हैं या छोटे बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, वो रोग मुक्त हो जाएंगे और विद्या प्राप्ति के लिए भी सर्वोत्तम बताया हुआ है। और मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आप साल में एक बार कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्तोत्र आदि है, कुछ ऐसे व्रत है जो हम सोचते हैं कि वो सिर्फ साल में एक ही बार करने चाहिए, लेकिन यह जो शीतलाष्टक स्तोत्र है वो आप प्रतिदिन भी कर सकते हो। और खास उन लोगों को करने चाहिए जिनको ब्लड से रिलेटेड अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है, जैसे इसमें लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ पूर्ण श्रद्धा से कई लोग शीतला मैया की मन्नत भी रखते हैं। जैसे किसी को स्किन की समस्या है, किसी को मुंह के ऊपर बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं, किसी को शरीर के ऊपर ब्लड की वजह से, शरीर में रक्त की वजह से भी शरीर के ऊपर जैसे शरीर में से खून निकलने लगता है, और ऐसे सारे अगर डिसीज़ होते हैं, दवा तो करनी ही चाहिए, साथ में यह प्रार्थना भी करनी चाहिए, तो उससे आपको रिकवरी जल्दी भी मिलेगी और शीतला मैया की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी। और ख़ास करके चर्म रोग से लेके स्किन के, चमड़ी के कोई भी रोग होंगे, कम से कम एक पाठ आप नित्य कीजिए, इसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा इस स्तोत्र का महात्म्य में लिखा है। और ख़ास करके अपने बच्चों के लिए तो अवश्य करना ही चाहिए। अगर बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, विद्या प्राप्ति में दिक्कतें आती है, स्मृति याददाश्त कम है, तो बच्चों को यह करना चाहिए, या बच्चों के लिए अपने माता पिता को इसका एक पाठ कम से कम करना चाहिए। सर्वप्रथम इसमें विनियोग दिया गया है, तो विनियोग के लिए जैसे पहले मैंने बहुत बार कहा है, आप चाहो तो विनियोग के लिए जल हाथ में पकड़ सकते हो, जल नहीं भी पकड़ोगे कोई बात नहीं है, सीधा ही विनियोग पढ़कर इस शीतलाष्टकम स्तोत्र का पाठ आप शुरू कर सकते हो। उससे पूर्व बता दूं कि यह जो शीतलाष्टक स्तोत्र है ये किसी मनुष्यकृत नहीं है, स्वयं महादेव जी इनके ऋषि है, अनुष्टुप इसके छंद है और शीतला देवता है और लक्ष्मी बीज है, भवानी इसकी शक्ति है। तो ऐसा यह अद्भुत शक्तिशाली अष्टकम है। शुरू करते हैं शीतलाष्टकम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शीतला देव्यै नमः। अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री शीतला स्तोत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुपछन्दः शीतला देवता लक्ष्मीर्बीजं भवानी शक्तिः सर्व विस्फोटक निवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलं देवीं रासभस्थं दिगम्बरं मार्जनीकलशोपेतं शूरपालं कृतमस्तकं। वन्देऽहं शीतलं देवीं सर्वरोगभयापहं यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाह पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। यस्त्वा मुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः।
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रनष्टचक्षुषः पुंसस्त्वामाहुर्जीवन औषधं शीतले तनुजान् रोगान् नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणि गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणां नृणां त्वद्रनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रोऽनौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यं पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिरन्मध्य संस्थितां यस्त्वं सञ्चिन्तयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासभो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतला वाहनश्चैव दूर्वा कन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ् न जायते शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै इति श्रीस्कन्दमहापुराणे श्रीशीतलाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीशीतलादेव्यार्पणम् अस्तु। तो बहुत छोटा है अष्टकम, किंतु इसका महात्म्य बहुत है। और जैसे आपने विनियोग में सुना, सर्व विस्फोटकम निवृत्त, ये अर्थात शरीर में आंतरिक गर्मी से, गर्मी के उपद्रव से, जैसे जो विस्फोट होता है तो कैसे लावा निकलता है रक्त का, रक्त रंग का अर्थात लाल रंग का, वैसे ही शरीर में से जब रक्त से संबंधित कोई समस्या होती है और शरीर में से जैसे खून निकलता है, स्किन की समस्या होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, खास करके यहाँ पर गंड शब्द भी आया है अर्थात गाल, गालों के ऊपर भी, हमारे मुंह के ऊपर भी अगर पिंपल आदि होते हैं, उसमें से खून आदि निकलता है। और दवा तो आप करते ही है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ में अगर यह प्रार्थना भी अगर आप करते हो, यह दुआ भी आप करते हो, प्रार्थना भी करते हो, यह अष्टकम भी करते हो, धीरे धीरे वो समस्या सब शांत हो जाएगी। रक्त से संबंधित जो भी शारीरिक समस्या होगी वो बंद हो जाएगी। शीतला देवी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और जैसे लिखा है तस्य गेहे शिशूनां च शीतला रुंग न जायते, बच्चों के लिए तो यह बहुत ही बड़ा अद्भुत एक चमत्कारिक प्रयोग है या चमत्कारिक अष्टक है, स्तोत्र है। विद्या भी प्राप्त करवाएगा, बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, रक्त से संबंधित उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। ना केवल बच्चों को, बड़े भी अगर रक्त से संबंधित किसी भी शारीरिक समस्या से पीड़ित है तो वो भी इसका प्रतिदिन एक पाठ कर सकते हैं। इसका कोई नीति नियम आदि कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। यह था श्री स्कंद महापुराण का शीतलाष्टक स्तोत्रम। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया है, बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ साझा करें। ऐसे ही हमारे शास्त्रोक्त ज्ञान का प्रचार कीजिए सबके साथ शेयर करके। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, जय शीतला माता। मिलते हैं अगले नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओम गणेश।